आजकल लोग सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया ही उनकी जान हो गई है। उनकी सांसें सोशल मीडिया से चलती हैं, सोशल मीडिया चला तो उनकी सांसें चली, सोशल मीडिया बंद तो उनकी सांसें बंद। मतलब उन्हें भोजन पानी मिले ना मिले, किसी चीज़ का ख्याल हो ना हो, सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर आ जाएँ तो बस सब चीज़ उनको मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर कभी कभी ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं जो कि मतलब उसको सुनने के बाद रूह कांप जाता है। कभी कभी तो सोशल मीडिया भी एक क्राइम का हिस्सा माना जाता है। क्राइम का कहीं ना कहीं जिम्मेदार सोशल मीडिया है। फेसबुक, इंस्टा, लोग फॉलोअर्स चक्कर में सब कुछ भूले जा रहे हैं। अपने पहचान पहचान ही बनानी हो तो कोई जॉब कर लो, अच्छी सी मेहनत करो, जॉब कर लो, ऑटोमेटिक फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, आपकी पहचान भी बढ़ जाएगी, इज्जत भी बढ़ जाएगी, मान सम्मान हर चीज़ बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया पड़े हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है सोशल मीडिया की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक ऐसा हुआ कि एक जैसे फेसबुक लोग चलाते हैं ना, तो एक गर्ल्स थी जिस पर एक किसी लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद हेलो हाय बातें शुरू होने के बाद क्या होता है कि वो मतलब कुछ दिन, महीनों, 2 महीने, 4 महीने तो ऐसे ही बात करते हैं। उसके बाद नंबर शेयरिंग हो जाता है तो व्हाट्सअप चैट पर आ जाते हैं, चैट बात करने लगते हैं, कॉल पर भी बात करने लगते हैं, फ़ोटो शेयरिंग हो जाती है, वीडियो कॉल, मतलब प्रोसेस बढ़ता चला जाता है। और प्रोसेस बढ़ा तो बात ये था कि लड़की कहीं जॉब करती थी। अब वो तो जॉब करती है, लड़का क्या था, वो कहीं जॉब नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे ही बेफालतू का समझिए। अब भाई बेफालतू के ही लोग ना किसी लड़की के नंबर पर, किसी लड़की की आईडी पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। जिनके पास समय है, जिनके पास काम है, वो तो रिक्वेस्ट आता है भी तो डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्या मतलब भाई, होना भी यही चाहिए ना यार, कि जिसको हम पहचानते भी नहीं उसके साथ कैसा संबंध, जिसको हम पहचानते ही नहीं उसके साथ कैसी बातें, कैसा नंबर, कैसे फ़ोटो शेयरिंग। तो सुनिए, थोड़ा दिल दहलाने देने वाली घटना है, जो कि सच्ची घटना है। ऐसा होता है और तमाम लोगों के साथ हुआ है, तो मैं सोचा कि बता दूं। तो हुआ ये कि रिक्वेस्ट आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तमाम आगे प्रोसेस हुआ। धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी, 1-2 साल बाद लड़का उसको शादी के लिए मतलब ज़्यादा उसको प्रेरित करने लगता है कि नहीं शादी करिए, मुझसे शादी करिए। लड़की ने कहा कि भाई मैं ऐसा, हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं है आपके प्रति कि मैं आपसे शादी करूं। लड़का कहा नहीं, मैं मतलब शादी करूंगा तो आपसे ही करूंगा वगैरह वगैरह। तो लड़की ने फिर कहा कि आप मेरे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, आप फ्रेंड की तरह रहिए, सारी ज़िंदगी मैं आपको अपने मतलब कि बेस्ट फ्रेंड के सूची में रखूँगी, आप एकदम बेस्ट फ्रेंड है हमारे। तो लड़की ने कहा मुझ में क्या कमी है, आप बताइए क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो लड़की ने कहा नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, आप लगभग दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, लेकिन आप फ्रेंड ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। लड़का को अब देखो गुस्सा लगा। अब देखो ये तो बस ऐसे ही है ना कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इधर उधर कुछ भी करें। शादी वादी तो ऐसे थोड़ी नहीं की जाती सकती भाई। शादी का मतलब होता है कि अब शादी हो गई सो हो गई, तो शादी वादी अपने ऊपर ना लिया जाए कि शादी हमें खुद से करनी है, खुद यहाँ करेंगे, नहीं, वो घर वालों पर छोड़ तो अपना कर देंगे शादी, उसकी दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, फिर उसने लड़की में मना किया कि नहीं आपसे शादी नहीं कर सकती, चाहे जो हो जाए। तो उसने कहा कि भाई क्यों नहीं कर सकती। उसने बताया कि नहीं बस नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। अब लड़का था वो मतलब गुस्सा लगी होगी उसने अच्छा बोला कि अच्छा ठीक है आओ कहीं। फिर उसने यहाँ कहा एक बार मुझसे बात कर लो कहीं आकर मिलकर। तो लड़की ने कहा ठीक है बात कर लेते हैं कि अब भाई इतने दिन से बात कर रहे हैं तो कहीं मिलकर बात कर लेते हैं क्या। अब लड़की को क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लड़का बॉटल में तेजाब लिया था, जैसे ही लड़की को आते हुए देखा बाइक स्टार्ट किए। अब बाइक तेजाब लिया और तेजाब उसके चेहरे पर फेंक दिया। जैसे ही तेजाब फेंक देने के बाद भाग गया। लड़की हॉस्टल पहुंची, हॉस्टल में उसका चेहरा मतलब अब तेजाब फेंकने के बाद आप सबको पता ही हो जाए कि चेहरा कैसा हो जाता है। चेहरा उसका एकदम बेकार, किसी काम का नहीं, देखने लायक नहीं, देखने पर डर लगता चेहरा उसका। खुद को मतलब खुद के सामने आईने में नहीं देख सकते, इस तरह चेहरा हो जाता है। लड़के को क्या भाई, उसको तो साल 6 महीने
मान लीजिए 2-4 साल बाद फिर उसकी ज़मानत होगी, वो छूट जाएगा, फिर आएगा, फिर अपना काम करेगा। लेकिन लड़की क्या, उसको तो ज़िंदगी भर मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यार कुछ करना ही चाहते हो तो अपने साथ करो। अगर हम जैसे उसने किया कि भाई चलो हम उसकी शादी ही करना चाहते हैं, अब वो नहीं शादी करेगी मुझसे कि भाई मैं नहीं रह पाऊँगा या फिर नहीं किसी से नहीं शादी करूँगा, तो जाकर मर जाओ ना, जाकर किसी सूखे कुएं में कूद जाओ। भाई पानी वाले कुएं में नहीं मैं कह रहा हूँ, जाकर किसी सूखे कुएं में कूद जाओ। भाई सूखे कुएं में कूदोगे तो आशिकी उसी कुएं में रह जाएगी, और आओगे जब बाहर तो तुम ही बाहर आओगे, क्योंकि जब आओगे तो 2-4 जगह से हड्डियाँ टूटी हुई होंगी और आशिकी तुम्हारी उसी कुएं में रहेगी। तो तुम जब हॉस्टल पहुँचेगे, हॉस्टल के बाद जब घर आओगे तो एकदम तंदुरुस्त रहोगे, मतलब आशिकी का भूत उतर जाएगा। जिसको आशिकी का भूत उतरे वो सूखे कुएं में जाके कूद जाए। भाई अगर कुछ करना है तो अपने साथ करो। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर आप किसी का 2 थप्पड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, अगर आपको दो थप्पड़ मार दिया, आपको कोई मान लीजिए 2 अक्षर गाली दे दिया, कोई अशब्द बोल दिया, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ये चीज़, तो आप दूसरों को कैसे समझ लिए कि हमारी अशब्द और हमारा मारा हुआ थप्पड़ कोई बर्दाश्त कर लेगा। यार इंसान तो हर चीज़ होते हैं ना, हर कोई इंसान होता है। तो इस चीज़ से बचिए। सोशल मीडिया पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचिए, और इन ऐसा होना भी नहीं चाहिए। भाई हम पहले बता दें कि किसी को बिना जाने, बिना पहचाने, बिना किसी चीज़ को, किसी इंसान को परखे हम उसको कैसे नंबर शेयरिंग कर देते हैं, कैसे उससे बातें करने लगते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। भाई गर्ल्स को समझना चाहिए ना, किसी भी बॉयज़ का अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, चलो फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, एक्सेप्ट किया ना एक्सेप्ट किया, मैसेज आता है सोशल मीडिया पर, तो उसको समझना चाहिए कि ये बेफालतू है, इसका कोई लाइफ नहीं है। इसीलिए लड़कियों का, और कोई आप फर्स्ट लड़की नहीं हो कि चलो आपके पास, उन्होंने जितनी लड़कियों को उनके सामने आई सोशल मीडिया पर सब पर हाँ फॉलो और फ्रेंड रिक्वेस्ट फॉलो, जिसका आता गया हेलो हाय आता गया। आप फर्स्ट नहीं हैं, ना जाने कितने ऐसे, क्योंकि उनके पास वही काम है, जो खाली हैं वही गर्ल्स के पास फेंकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई ज़िंदगी किसकी बर्बाद हुई, असल में ये देखा जाए कि ज़िंदगी किसकी बर्बाद हुई। ज़िंदगी तो उस लड़के की बर्बाद हुई ना, लड़का को क्या, कुछ नहीं। तो ये सोशल मीडिया ना, उससे बचिए। ये सब मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं पास हो रहा है, तो आप लगता है कि यार सोशल मीडिया है चलो टाइम पास हो जाएगा। तो हाँ, बहुत सारे लोग जान पहचान के, उनसे आप बात करिए। आप अपने घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, नोवेल खरीद लीजिए, हिंदी इंग्लिश जिसको जैसे पसंद पढ़िए। 1-2 हफ्ते ना अच्छी लगेंगी, पढ़ेंगे, क्योंकि उपन्यास ऐसी चीज़ है ना कि पढ़ेंगे आप तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि आप फिर काफ़ी अच्छी लगेगी। आप परचेज़ करोगे, खुद आप परचेज़ करने जाओगे नोवेल कि हाँ यार अब इसके बाद ये पढ़ लिया, इसके बाद ये पढ़ूँगा, ये ऐसा। तो बहुत सारे साधन हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया के द्वारा ही बिजी रहिए। तो ये सब होता है, इन सब चीज़ों से बचिए, बस यही चीज़ है और क्या। क्योंकि ऐसा होना किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते नहीं कि किसके मन में, किसके दिमाग में, किस समय क्या चल रहा है। आपको नहीं पता है कि सामने वाला कैसा है। उस लड़के को पता था क्या कि वो बुलाया है मिलने मुझे, कि आओ बात करते हैं, कहीं बात कर लेते हैं, उसके बाद मिलने बुलाया है, तेजाब फेंक देगा? नहीं, किसी को नहीं पता था। लेकिन